याद करता हूं, जब भी कोई जुल्म की घटना अखबार में छपती थी, क्योंकि मैं पत्र पत्रिकाएं बहुत पढ़ता था, बेचैन हो जाता था। एक घटना को पढ़ करके मैं कई दिन तक दुखी रहता था। एक दिन मैंने कहा कि दुखी होने की बजाय इन घटनाओं की जड़ों तक जाना चाहिए, और मैंने कोशिश करनी शुरू की। आसपास में जब भी कोई ऐसी घटना छपती तो मैं पढ़ करके रविवार के दिन गांव में जाता, छानबीन करता, किसके साथ जुल्म हुआ, कहां जुल्म हुआ, किसने जुल्म किया, वो व्यक्ति उसके पास क्यों गया। बहुत सारे मन में ऐसे प्रश्न उठते थे, और मैं सारी बातें करके जान करके उनका विश्लेषण करता। बहुत सारी घटनाओं को मैंने बहुत नजदीकी से देखा, और एक बात समझ में आ गई कि जो भी जुर्म होता है उसकी जड़ में जाति है। एक जाति विशेष को मान लिया गया कि इस पर जुर्म होना ही चाहिए, एक जाति विशेष ने मान लिया कि इसे जुर्म करने का अधिकार है। ये तो अलग विषय की बात हो गई, लेकिन जुर्म होता क्यों है। तब मैं निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमारी गरीबी फर्ज के आगे कमजोर पड़ जाती है। लड़की की शादी करनी होती है, लड़के की शादी करनी होती है, भात और सूचन का भी विषय रहता है। हम कर्ज लेकर के आयोजन करते हैं, कर्ज लेकर के टेंट लगाते हैं, कर्ज में बैंड बजाते हैं, कर्ज में दावत देते हैं, और कर्ज देने वाला साहूकार जमींदार होता है। कर्ज के बाद वो हमारी गर्दन पकड़ करके खेत में ले जाता है। फिर वहां जुल्म का नया दौर शुरू होता है। गरीबी अभिशाप बनकर के हमें जुल्मों के लिए सहने के लिए विवश कर देती है। उस सारे अध्ययन के बाद मेरे मन में भाव लगा कि कौन लोग हैं जो जुल्म का समर्थन करते हैं। आप में से कोई है क्या? आप में से कोई जुल्म का समर्थन करने वाला है? नहीं। लेकिन मेरी बात अलग है। जुल्म करने वाला एक व्यक्ति होता है, इसमें कोई शक नहीं। उस जुल्मी तक उस व्यक्ति को पहुंचाने में किसकी भूमिका है? शादी में जो बाराती बनकर गए, शादी में जो दावत खाने के लिए गए, शादी में जो दहेज की बात करते हैं, दहेज की प्रशंसा करते हैं, वो सारे गुनाहगार होते हैं। और मैंने निश्चय किया कि मैं इस गुनाहगारों की सूची में अपना नाम नहीं लिखने दूंगा। मैंने शादी में जाना बंद किया, खाना बंद किया। बीच में भिक्षु बनने के बाद एक बार लगा कि बहुत भिक्षु बन करके जाऊंगा, लोगों को सिखाने का मौका मिलेगा। वो गलतफहमी जल्दी दूर हो गए। मैं जब भी किसी की शादी में नहीं गया, आज भी नहीं जाता। मैंने सोचा कि मेरे अकेले करने से बात नहीं बनेगी। इस बात पर मैंने अलीगढ़ में बहुत जोर दिया कि धर्मभूमि के कार्यकर्ताओं को बारात में जाना और दावत खाना रोकना होगा, क्योंकि परंपराओं को बदलना है तो परंपराओं के स्वरूप को भी जानना होगा। जब आप बाराती बनकर जाते हैं तो लड़की पक्ष की मजबूरी होती है कि टेंट लगाए, उसको ठीक से सजाए, फिर आपके लिए अच्छा पकवान बनाए, फिर अच्छी डेकोरेशन बनाए। फिर लड़के वाला भी लगता है कि लड़की वाले के घर जा रहे हैं तो हम बैंड भी बजाएं, घोड़े को भी बढ़िया सजाएं, और बैंड बजेगा, घोड़ा भी चलेगा, घोड़े पर राजकुमार भी बैठा होगा, तो नाचने वाले भी सोचते हैं कि हम भी अपने दस्तक कर दें। और नाचने के लिए जोश चाहिए, जोश के लिए बोतल चाहिए, और बोतल के लिए ठेका नजर आता है। नाचने वाला नाच लेता है, बारातें पिटती हैं,
जुल्म की एक और कहानी लिखी जाती है। मुझे हर बारात में जाने वाला व्यक्ति गुनाहगार नजर आता है। दावत खाने वाला हर व्यक्ति गुनाहगार नजर आता है। भले मैं दूर खड़े होकर देखता हूं, ये पीड़ा मैं इसलिए साझी कर रहा हूं, अगर भारत को पद्म बनाना है, अभी तक हम किसी और से लड़ते रहे, अब हमें किसी से नहीं लड़ना, अब हमें खुद से लड़ना है। क्या एक दिन का खाने का स्वाद नहीं छोड़ा जा सकता? आज आपने खाना खाया, हो सकता है कि शादी जैसी दावत ना हो, आप थोड़ा और पैसा खर्च कर लेते तो हम रायता भी बनवा देते, दो गुलाब जामुन भी खिला देते, और खाना खिलाने वाले वेटर भी बुला लेते। लेकिन भोजन ऊर्जा के लिए है, इसका स्वाद से, प्रतिष्ठा से कोई सरोकार नहीं। अगर बौद्ध समाज का निर्माण करना है, जो पिछले 50 वर्षों में देख रहा हूं, 68 वर्षों में, और खास तौर से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, यहां बड़ी संख्या में गाजियाबाद, हापुड़, तिलकवा दिल्ली के लोग हैं, गौतम बुद्ध नगर के भी हैं। वो कहेंगे बनते जी हमारे घर में आकर के हमें ही बुरा बता गए। ये आपके घर में खड़े होकर बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारा भी घर है, और अपने घर में बताना कोई बुरी बात नहीं है। हम बौद्ध रीति से शादियों के नाम पर भी वही काम करते रहे जो नहीं करना चाहिए था। तो आज सीधी बात कर रहा हूं, अकेली जाति तोड़ने से, जाति को छोड़ने से बात नहीं बनेगी। परंपराओं को भी बदलना होगा। अगर कोई हमारी बात नहीं माने, कोई मलाल नहीं, बस मेरी दो बात आप मान जाओ, बारात में जाना और शादी में दावत खाना बंद कर दो। अगली बार जब आओगे तो शादी वाली दावत हम ही खिलाएंगे आपको। 18 मार्च को धमकारवा होगा, उसी धमकारवा में जैसा चाहो खाना खाना, बनाना आप ही को है, खाना आप ही को खाना, आप ही को बनाना, आप ही का पैसा है, आप ही के लिए। जो समाज जैसा खाना चाहता वैसा बनाएगी। आप इस सुंदर सभागार में आए, आपकी कल्पना सुंदर थी तो सभागार सुंदर मिला, कल्पना अच्छी थी तो वातावरण अच्छा मिला। अब जीवन के प्रति भी अपनी धारणा को बदलो। ये जीवन हमारा किराए का नहीं है, टेंट हाउस की दुकान से लिया हुआ नहीं है कि कोई भी आए सोने वाले गद्दों पर जूते से पैर रगड़ के आगे चला जाए। जूता तो साफ हो गया लेकिन गद्दा तो गंदा हो गया। हम लोगों ने अपने जीवन को खुद गंदा किया। शादी के नाम पर पोहा पी करके, बोतल पी करके खुश होते हो, बड़ा आनंद आया। क्या जीवन बिगाड़ना कोई आनंद की बात है? लेकिन विवाह शादी के नाम पर ये सारी परंपराएं सम्मान पाती हैं और जीवन ठगा जाता है, जीवन नष्ट होता है। तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति शादी दिन में करे, बिना बैंड के, बिना बारात के करे, अपने परिजनों को ले जाकर के, सगे संबंधियों को ले जाकर के शादी करे, सामुदायिक भवन में शादी करे, अपने घर में शादी करे। लेकिन बारात, टेंट और बैंड, ये तीन बातें बौद्धों की शादी में नहीं होनी चाहिए। खाने के लिए मैं अपनी मना नहीं कर रहा। शादी के बाद लड़का पक्ष चाहे तो अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, पड़ोसियों को खाना खिलाए, लेकिन कर्ज लेकर के ना खिलाए, बैंड बजा के ना खिलाए। शादी दिन में करे, रात को निशाचर लोग शादी करते हैं, रात को सामने ना जाओ। बौद्धों की कोई शादी रात को नहीं होती। अगर आप इस विचार में मेरे साथ हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आने वाले कुछ दिनों के बाद
इस बात पर शोध शुरू होगा कि बौद्ध लोगों ने अपने जीवन को कैसे तराशा, बौद्ध लोगों ने अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाया, बौद्ध लोग, इस देश के बौद्ध लोग अपनी गरीबी से बाहर निकल करके समृद्धि का जीवन कैसे जिए, बौद्ध लोगों ने अपने आजीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया। तो धम्म भूमि का ये श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन बुनियाद में दिखाई देगा और इमारत के रूप में आपके जीवन का स्वरूप नजर आएगा। मैं ये बात विश्वविद्यालय प्रांगण में इसलिए कह रहा हूं, मेरा विषय केवल बौद्ध अनुयायियों से नहीं है, मेरा विषय इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुंदर होना चाहिए। इसीलिए हमने बौद्ध आचार संहिता बनाई। उस बौद्ध आचार संहिता में ये एक नियम डाला है कि बौद्ध लोग दिन में शादी करेंगे, घोड़ी पर नहीं बैठेंगे, बैंड नहीं बजाएंगे, बारात नहीं लेके जाएंगे। मैंने अलीगढ़ की बात शुरू की थी, मैंने कई बार ऐसा बार कहा और मुझे ये बात बताते बड़ा फक्र है। कई बार ये बात कहने के बाद एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने जाति शादियों में जाना और दावत खाना बंद किया। बाकी हमारे सारे के सारे अनुयायी इस बात पर विचार नहीं करते हैं। और वो नाम भी बता दो, वो नाम है बुद्ध अलंकारवाद। उन्होंने कहा कि मैं ना तो किसी की बारात में जाऊंगा और ना मैं दावत खाऊंगा। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 150 करोड़ लोगों की आबादी का देश और मेरे विचार का समर्थन करने वाला एक योद्धा है। कुछ लोग इसे संख्या में गिन रहे हैं और मैं इसे उपलब्धि में देख रहा हूं। कुछ लोग संख्या में गिन रहे हैं, मैं इसे उपलब्धि में देख रहा हूं। बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना पर बनने वाली इमारत में एक ईंट सही जगह पर रखी जा चुकी। जो बारात जाना और दावत खाना बंद करे, वो अपने दोनों हाथ ऊपर करके घोषणा करे। घुमा लो कैमरा, गौतम जी कैमरा घुमा लो। एक बारात नहीं जाएंगे, दावत नहीं खाएंगे। आगे सर सभी एक दूसरे को देख रहे हैं। पड़ोसी बारात से जाए तो मैं भी जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बात ध्यान से सुनिए, एक बात ध्यान से सुनिए। आपको लगता होगा कि आपने हाथ ऊपर कर लिए, लेकिन मैं बता रहा हूं, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि इस पांडाल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति झूठा हाथ नहीं उठा सकता। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, यहां अकेले अकेले आए हैं। क्योंकि पुरुषों की मानसिकता बहुत स्पष्ट है, अगर अकेले हैं तो कहीं भी हाथ ऊपर उठवा लो, और अगर परिवार साथ है, जीवन संगिनी साथ है, तो उन जैसा बेचारा भी कोई नहीं। फिर भी मैं कामना करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपको शक्ति दे, महाकाली बुद्ध की अनुकंपा से आप अपने संकट पर खड़े उतर पाए। अगर ऐसा हुआ, ये थोड़े से लोग, मैं हिसाब से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं 150 करोड़ लोगों को देख करके बात कर रहा हूं। आप इस देश के 150 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं
इस देश से गरीबी को खत्म करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन मैं कहता हूं